ये है निंटेंडो स्विच जो 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था एंड आज तक निंटेंडो वालों ने 153 मिलियन यूनिट्स बेच दिए हैं। ये नंबर इतना ही बड़ा है कि अगर मैं PS5 के साथ कंपेयर करूं तो PS5 ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 80 मिलियन यूनिट बेचे हैं, ऑलमोस्ट हाफ। एंड इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा बिकने वाला कंसोल PS2, उससे ये निंटेंडो स्विच बहुत ज्यादा पास है और हो सकता है कि इसका काट भी दे। इतना सब होने के बावजूद आज तक निंटेंडो ने इंडिया के अंदर ऑफिशियली स्विच को लॉन्च ही नहीं करा एंड डीलर्स इसको बाहर वाली कंट्री से इंपोर्ट करवा के इंडिया में सेल करते हैं, जिसके साथ आपको वारंटी तो मिलेगी ही नहीं। इन केस कभी भी आपका स्विच खराब हो जाए तो रिपेयर का क्या सीन है, कितने प्राइस पे मिलता है, इसकी एक्सेसरी का क्या, ये सब चीजों को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि निंटेंडो स्विच के अंदर 3 मॉडल्स आए। निंटेंडो स्विच V1, V2, OLED, ये वाले तीनों मॉडल्स एक साथ के हैं। एक सस्ते वाला वेरिएंट भी है निंटेंडो स्विच लाइट, उसके अंदर थोड़ा सा सस्ता माल पत्ता डाला हुआ और उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी ये जो निंटेंडो स्विच V1 वाला है ये हुआ था 2017 के अंदर लॉन्च। इस मॉडल में आपको एक LCD 6.2 इंचेस की स्क्रीन मिलती है और 32 GB की इंटरनल स्पेस मिलती है। उसके बाद 19 में लॉन्च हो गया था वर्जन 2 जो बिल्कुल सेम V1 जैसा LCD स्क्रीन, सेम साइज की स्क्रीन, सेम इंटरनल मेमोरी, सेम प्रोसेसर, सब सेम था। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर बैटरी बड़ी यूज करी हुई, जिस वजह से V2 का बैटरी बैकअप V1 वाले से काफी अच्छा है। और 19 में ही लाइट वाला मॉडल भी लॉन्च हुआ था और उसके अंदर तो बिल्कुल ही 5.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। एज आई सेड इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिर 2021 के अंदर लॉन्च हुआ इनका OLED वाला मॉडल, जिसके अंदर 6.2 से सीधी 7 इंच की स्क्रीन हो गई थी और LCD स्क्रीन से अब OLED स्क्रीन आने लगी थी। OLED स्क्रीन हद क्रिस्प है भाई साहब। जो इंटरनल स्पेस है वो भी 32 GB से 64 GB कर दी थी, क्योंकि OLED वाले मॉडल के अंदर ज्यादा स्मूथ, ज्यादा रिफाइंड सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, बट सब चारों के चारों मॉडल्स के अंदर सेम प्रोसेसर यूज करा हुआ है, जिस वजह से परफॉर्मेंस सबकी बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। और इस वीडियो के अंदर मैं निंटेंडो के जेल ब्रेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, क्योंकि बाय गॉड मेरे पास इतना ही ज्यादा मसाला है ना। डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आ जाएगी चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। अभी मैं बताता हूँ इंडिया में आपको कौन सी एक्सेसरीज अवेलेबल हो जाती है निंटेंडो की, क्योंकि ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ ना। ये अलग से जो कंट्रोलर आया था, वो कैरी बैग, रबर वाले कवर, जॉयस्टिक्स की ग्रिपें, ये सब बेसिक थर्ड पार्टी सामान तो मिल ही जाता है। लेकिन निंटेंडो की जो ऑफिशियल चीजें वो पहले तो इंडिया के अंदर हद एक्सपेंसिव हो जाती हैं इंपोर्ट होने की वजह से। दूसरी चीज, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मिले तो ना मिले। और निंटेंडो बहुत अलग अलग तरह के लिमिटेड एडिशन वाले स्विचेस भी निकालता है। कोई पोकेमॉन एडिशन है, कोई नॉर्मल है, कोई व्हाइट कलर के अंदर है, जैसे PS5 में निकलते हैं। और अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो इंडिया के अंदर भी आप हर तरह का लिमिटेड एडिशन वाला निंटेंडो स्विच ले सकते हैं। यहाँ पे भी सब कुछ अवेलेबल है। एंड मैंने भी एक व्हाइट कलर का निंटेंडो स्विच मंगवाया। अप्पा भी थोड़ी जिसकी ला लिए और बड़े ही एक्साइटेडली जैसे ही मैंने डब्बा खोलना शुरू करा और एकदम से धड़म, थोड़ा सा बुरा हो गया मेरे से। पर फटाफट से सामान इकट्ठा करते हुए मैं यही सोच रहा था, मैं कहा भाई साहब इतना सामान निकलता है इसके अंदर से। मेरे को था एक स्क्रीन और कंट्रोलर, काम खत्म। तो फिर से अनबॉक्सिंग करते हुए सबसे पहले निकली हमारी स्क्रीन, जो कि एक OLED स्क्रीन है, क्योंकि मैंने OLED वाला मॉडल मंगवाया। एंड ये जो आप सिर्फ हाथ के जितना स्क्रीन देख रहे हो ना, यही आपका पूरे का पूरा कंसोल है। आई मीन ये इतना छोटा सा पतला सा डिवाइस PS5 से दुगना बिक रहा है, इतनी बड़ी पावरफुल मशीन से। ऐसा इसमें क्या है, आइए देखते हैं। इसके पीछे यहाँ पे ये स्टैंड है, जिसको आप ऐसे भी खड़ा कर सकते हो और स्टैंड को पूरे का पूरा एक्सटेंड करके ऐसे भी खड़ा कर सकते हो। और यही वाला जो स्टैंड है V1 और V2 वाले वर्जन के अंदर बहुत सस्ता सा है, इसमें तो बड़ा स्टडी है OLED वाले में। नीचे वाली साइड पे प्रॉपर स्टेरियो स्पीकर्स हैं, जिनकी आवाज डिसेंट है एक नॉर्मल रेंज के फोन जैसे। इसके ऊपर आप एक 3mm का हेडफोन जैक लगा सकते हो। ऊपर वाली साइड से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो और ऊपर वाले बटन से पावर ऑफ कर सकते हो। फिर डब्बे के अंदर से निकले अपने जॉयस्टिक, जिसमें निंटेंडो की लैंग्वेज के अंदर जॉय-कॉन्स बोलते हैं। ये जॉय-कॉन्स इतनी शानदार चीज है, जस्ट इसको ऐसे डाल लो एंड ये कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आराम से जैसे मर्जी चला सकता हूँ निंटेंडो। ये जॉय-कॉन्स इस चीज के अलावा और भी हद काम करती है, जो कि एक पॉइंट पे ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही जादू है। वो जादू देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखी है, इसको फॉलो करना भी तो जरूरी है ना। फिर डब्बे के अंदर से निकला अपना चार्जर, जो कि इंडियन पिन्स वाला चार्जर नहीं है, बाहर की कंट्री वाला चार्जर है। इसके अलावा 3-4 चीजें और निकली थी, जो कि निंटेंडो स्विच की एक्सेसरीज है, और वो सब लोगों को बॉक्स के अंदर ही मिलती है। पर अभी एकदम से आपके मुंह
पे डब्बा मारने के बजाय मैं कहा सही टाइम पे आपको सही चीज दिखा देंगे जिससे समझ बढ़िया आ जाएगा। ये आपको लग रहा होगा ना कि एक ब्रांड न्यू निंटेंडो स्विच है, ना इसके ऊपर कोई स्क्रैच ना कुछ और। तो मैं आपको बता दूं ये एक ब्रांड न्यू निंटेंडो स्विच नहीं है, ये एक प्री ओन्ड निंटेंडो स्विच है जिसके ऊपर मुझे ग्लास गार्ड भी लगा हुआ मिला। और ये स्विच मुझे मनीष भैया ने भेजा है जिनका एक अपना गेमिंग स्टोर और यूट्यूब चैनल भी है फिक्सिट नाम का, जहां पे वो प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो सब तरह के नए और पुराने कंसोल्स बेचते हैं। और आप भी ऐसे ही क्रैचलेस पीसेस उनसे ले सकते हो, जो कि डिलीवरी भी बहुत प्रिकॉशन से करते हैं, क्योंकि भाई दुनिया जहान की बब्बल रैपिंग में से मैंने इसको निकाला है। आप उनके फिक्सिट चैनल को विजिट करना, मैं आपको विजिट करवाता हूँ इसके गेम में खेलने के तरीकों को। और इसमें 3 तरीकों से आप गेम में खेल सकते हो। सबसे पहला तो इसके ऑनलाइन स्टोर के थ्रू, वहां पे जाओ, गेम में डाउनलोड करो और खेल लो। दूसरा तरीका है इस जगह के ऊपर गेम का कार्ड डाल सकते हो और उस कार्ड के अंदर से गेम को खेल सकते हो, जो कि आप प्री ओन्ड और ब्रांड न्यू दोनों ले सकते हो। बट जैसे कि इंडिया के अंदर निंटेंडो ऑफिशियली कभी लॉन्च ही नहीं हुआ, तो ये ऑफलाइन गेम के प्राइसेस भी ऑनलाइन के जैसे हाई रहते हैं, क्योंकि खरीदने वाले भी कम है और बेचने वाले भी कम है। तो जितनी कम सप्लाई होगी उतना ज्यादा प्राइस होएगा। सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं क्या तुम लोगों ने 12वीं में? उसके अलावा सबसे मोस्ट फेमस तरीका जेल ब्रेक वाला, जो कि इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास मसाला ही बहुत है उसको बताने के लिए। और जब आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर से या गेम कार्ट्रिज से गेम को कंसोल के अंदर लोड करोगे, तो वो या तो सेव होगी इसकी इंटरनल मेमोरी के अंदर, जो इस मॉडल के अंदर 64 GB है और V1 V2 वाले मॉडल्स के अंदर 32 GB है। एंड एक गेम ऑलमोस्ट 5 से 10 GB के बीच वेरी करती है। उस कंडीशन में इसके पल्लू के अंदर छुपा के एक SD कार्ड भी लगा हुआ है। जिस SD कार्ड के स्लॉट के अंदर आप 1 TB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। जैसे ही मैंने इसके अंदर गेम्स डाली, मेरी थिंकिंग थी बच्चों वाली गेमों में क्या ही मजा आएगा। इस टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं एंड मैं मारियो कार्ट खेल के हटा हूं। इस मूवमेंट के बाद मैं इसको थोड़ा सा सीरियस लेने लगा कि ओके कोई तो रीजन है इसके अंदर, ये इतना ज्यादा बिक है। उसके बाद मैंने इसके जॉय कॉन्स का असली मैजिक देखना शुरू करा। कभी मैंने मारियो कार्ट 8 वर्ल्ड खेलना शुरू करा ना, जो कि बाय द वे इस निंटेंडो स्विच की सबसे ज्यादा बिकने वाली गेम है। ऑलमोस्ट 68 मिलियन कॉपीज बेच चुके हैं। जिस गेम को आप ऐसे हैंड हेल्ड मोड में खेल सकते, ये तो सबको ही पता है। ये वाले दोनों जॉयकॉन्स को निकाल लो, आराम से पीछे लेट के दोनों हाथों में पकड़ के खेल सकते हो जॉयकॉन्स को। अगर वो भी पसंद नहीं आया तो आपको याद है मैंने आपके डब्बे में से कुछ एक्सेसरीज छुड़वा ली थी। उस एक्सेसरीज के अंदर से एक कंट्रोलर जैसी शेप की एक्सेसरी भी निकली थी, जिस शेप के अंदर मैं इस दोनों जॉयकॉन्स को डाल दूंगा और वो एक फुल फ्लेजेड कंट्रोलर बन जाएगा, जिस कंट्रोलर से मैं आराम से गेम में खेल सकता हूँ अगर मुझे दोनों हाथों में जॉयकॉन्स थोड़े अनकंफर्टेबल लगे। इसके अगला चौथा तरीका, अगर आपका दोस्त आपके घर आ जाए और कहे मेरे को भी खेलनी है गेम, 2 प्लेयर की गेम लगाओ और दोनों बंदे एक एक जॉयस्टिक से अलग अलग 2 प्लेयर भी खेल सकते हैं। एक ये इतना सा जॉयकॉन पूरी की पूरी गेम को कंट्रोल कर लेगा, जिसके साथ आपको L1 और R1 के बटन्स भी मिलते हैं ऊपर, क्योंकि ये बटन्स दबाने थोड़े से मुश्किल हैं। डब्बे के अंदर से आपको एक और एक्सेसरी भी मिलती है जिसको आप आराम से जॉयकॉन के ऊपर फिट करोगे और ये एक फुल फ्लेजेड आपका रेक्टेंगुलर जॉयस्टिक बन जाएगा। अब अगर आपका दोस्त कहे कि यार ये छोटी सी स्क्रीन में क्या ही मजा आ रहा है, तो आपके पास एक 5वां तरीका भी है। आपको डब्बे के अंदर से एक डॉक निकलता है, जिस डॉक को आप HDMI के थ्रू अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके छोड़ दोगे और जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को उस डॉक के अंदर डालोगे, बहुत ही इजी है, जस्ट आप ऊपर रखो, वो पता नहीं मैग्नेटिकली के कैसे खुद ब खुद अलाइन हो जाता है इजीली। दोनों जने 2 प्लेयर के थ्रू उस इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी ये इतने छोटू से जॉयस्टिक के साथ गेम में खेल सकते हो। और इतनी सब शक्तियां बताने के बावजूद इस जॉयस्टिक के लिए एक स्टीयरिंग व्हील टाइप ऑफ थिंग आता है। आप उसके बीच में इसको फंसा के मारियो कार्ट को फुल स्टीयरिंग व्हील के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसका मतलब इसके अंदर मोशन सेंसर्स भी हैं, जिसकी ट्रू पोटेंशियल अभी नहीं समझ आएगी। जब आपको असली गेमिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा ना, तब पता लगेगी कि ये क्या जादुई चीज है। और मैं आपको वो चीज बताऊं जिसके लिए हर बंदा एक्साइटेड रहता है, जैसे कि निंटेंडो स्विच के अंदर प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के कुछ टाइटल्स हैं, रेड डेड रिडेम्पशन, विचर 3, बैटमैन। अगर मैं विचर 3 को स्विच के ऊपर खेल लूं और PS5 या 4 या एक्सबॉक्स पे किसी पे भी खेल लूं, तो निंटेंडो स्विच की परफॉर्मेंस एक ही वर्ड में अगर मेरे को एक्सप्लेन करनी हो, बिल्कुल ही
वाहियात। पहली चीज, अगर आप हैंड हेल्ड मोड में खेलते हो तो सिर्फ गेम 720p पे चलेगी। अगर इसको डॉक करके उसी गेम को टीवी के ऊपर खेलते हो तो 1080p पे चलेगी। उसके साथ साथ 30 FPS के साथ बीच बीच में आपको फ्रेम ड्रॉप्स भी मिलेंगे। जो ग्रास वगैरह कैरेक्टर की शक्लें वो इतनी डिटेल्ड गेम है, वो वैसी डिटेल कुछ नहीं मिलेगी। जैसे PS5, 4, Xbox सबके कंट्रोलर में प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स आते हैं, इसके कंट्रोलर्स वही टिक टिक वाले कंट्रोलर्स हैं, जस्ट बटन्स। बट अगर ये स्विच इतना ही बेकार होता तो ये PS5 से दुगना क्यों बिकता। निंटेंडो स्विच का असली एसेंस है इसकी गेम्स। तो मैंने नेट पे सर्च करके निंटेंडो के टॉप 10, टॉप 15 मोस्ट सोल्ड टाइटल्स निकाले। फिर मैंने गेम खेलनी शुरू करी पोकेमॉन, एनिमल क्रॉसिंग। इन गेम्स के अंदर हमें वो 4K 1080p ज्यादा मैटर भी नहीं करती, कोई जिटर नहीं, कोई लैग नहीं, FPS का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये सब गेम्स एक एनिमेटेड काइंड ऑफ जॉनरा के अंदर है। अब मैं इन गेम्स के थ्रू आपको बताता हूँ ट्रू पोटेंशियल इस कंसोल की, क्योंकि फिर मैंने खेलनी शुरू करी मारियो ओडेसी। कुछ गेम स्पेशली ऐसे जॉय कॉन्स को अलग अलग हाथों में पकड़ के खेलने के लिए बनी है, क्योंकि अगर मैं डिस्क थ्रो जैसे एक्शन करता हूँ तो मारियो की टोपी उड़ के जाती है डिस्क जैसे, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट। ऐसा कुछ भी प्ले स्टेशन की गेम्स के अंदर नहीं है। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस करी इससे भी एक नेक्स्ट लेवल चीज, निंटेंडो स्पोर्ट्स वाली गेम। उसके अंदर स्पेशली वो वार्निंग देता है कि एक्सेसरी डाल लो ताकि ये जॉय कॉन्स आपके हाथ से गिर ना जाए। इन जॉय कॉन्स के अंदर इतने शानदार सेंसर्स डले हुए हैं, वो शुरू में मूवमेंट सिखा देते हैं। वो मूवमेंट्स प्रॉपर वैसी ही थी जैसी हम असली के अंदर गेम खेलते हैं। वैसे ही 3 टच के अंदर बॉल को पास करना है, जिसने वॉलीबॉल खेली उसको पता होगा। मैश में जिस डायरेक्शन में मारता हूँ उस डायरेक्शन की, जितनी फोर्स से मारता हूँ उस फोर्स की इन होगी या आउट होगी। ड्रॉप मारता हूँ तो ड्रॉप भी काउंट हो रहा है। दिस थिंग इज इनसेन। मैं इस गेम को दूसरे लोगों के साथ चैलेंज करके भी खेल सकता हूँ, जिसके अंदर हमें सब तरह के स्पोर्ट्स मिलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बस एक क्रिकेट को छोड़ के हर एक मूवमेंट, टेनिस की आपको वो एड्रेनलिन रश फील होता है कि आप एक असली गेम, वो एक स्पोर्ट, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेल रहे हो। और जेल्डा जैसी गेम ग्राफिकली चाहे एनिमेटेड है, बट खेलते हुए कितना टाइम कब निकल जाता है कोई अंदाजा नहीं। बैटरी आपको 4 से 8 घंटे के बीच में बड़े आराम से मिल जाती है, जिसको आप इसके नीचे से सी टाइप के थ्रू चार्ज कर सकते हो। अगर आप इसको डॉक के अंदर लगाते हो तो डॉक में लग के ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाती है। अगर आप डॉक पे लगा के टीवी पे गेम खेल रहे हो तो ये साथ साथ में आपको गेम भी खिलाती है और चार्ज भी होती है। कोई बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होती है, तो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, हल्की फुल्की वार्म होती है, वो चल जाएगा। इस चीज की स्टैंड बाय बैटरी इतनी शानदार है कि अगर मैं इसके अंदर कोई गेम चलती हुई भी छोड़ दूं और ऐसे ही डायरेक्टली पावर ऑफ कर दूं, एक दिन के अंदर शायद 3-4% बैटरी गिरती हो, दैट्स इट। इन सब चीजों से इस डिवाइस का एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। बट अगर किसी चीज की अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होंगी। सबसे पहली चीज, कई बार ये अपने मेन यूज के अंदर ही फेल हो जाता है कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बड़ी बार कनेक्ट ही नहीं होता। 2-3 बार इसको निकाल के फिर से डालो, फिर जाके कनेक्ट होता है। जैसे इस टाइम पे एक डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ नीचे पता लग जाता है। PS5 और Xbox जैसे कंसोल्स ने ना एक आदत बहुत खराब कर दी है कि गेम सेव करने की आदत ही खत्म हो चुकी है। बट इस कंसोल में आज भी अगर आपको कोई भी गेम एग्जिट करनी है तो आपको पहले सेव करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो सब डिलीट हो जाएगी। इस डिवाइस का एक एवरेज प्राइस बताने से पहले इसकी रिपेयर का क्या सीन है। बहुत खुली रिपेयर है, सब स्पेयर पार्ट अवेलेबल होते हैं रिपेयर वालों के पास। इनकेस आपका कोई जॉयस्टिक खराब भी होता है, ऑनलाइन नए सिर्फ जॉयस्टिक्स भी ऑर्डर कर सकते। प्री ओन्ड कोई भी इसका सामान चाहिए वो भी काफी अवेलेबल। लेकिन इन सब चीज के ना प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि ये इंडिया में ऑफिशियली नहीं बिका हुआ। एंड जिसको निंटेंडो का क्रेज है, जिसको नॉलेज है, वो ही बंदा लेता है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ गए भैया। और आपके इकोनॉमिक्स वाले टीचर का आधा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर पैसों की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जो V1 वाला सबसे पहला मॉडल है वो प्री ओन्ड आपको 11-12 की रेंज में पड़ जाता है। उसके बाद जो वर्जन 2 जिसके अंदर अच्छी बैटरी मिलती है 13-14 हजार के आसपास मिलना चाहिए। फिर आता है ये OLED वाला, को प्री ओन्ड मिल जाता है 19-20 हजार का, और ब्रांड न्यू मिल जाता है 25,000 की रेंज का। एंड यही आज की डेट में आपको सिर्फ ब्रांड न्यू मिलता है। अगर इन प्राइजेस को मैं स्विच 2 के साथ कंपेयर करूं, जो कि इंडिया के अंदर आज की डेट में भी 45,000 की रेंज के अंदर मिलता है। सबसे पहली
पहली चीज, स्विच 1 के अंदर जैसे इतने जबरदस्त टाइटल्स हैं, इसके खुद की गेम्स है, खुद के वो मोमेंट्स हैं, वो शानदार गेमिंग लाइब्रेरी है, वैसा कुछ भी अभी स्विच 2 के पास है नहीं। और जैसे लोग कहते हैं साइबर पंक वगैरह, उसका मैंने एक्सपीरियंस बता ही दिया कि अगर ऐसी गेम में खेलनी है तो चुप करके PS5 या Xbox की तरफ जाना, तो वही आइडेंटिकल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट आधे पैसों में मिल रहा है। तो मैं तो नहीं समझता कि आपको स्विच 2 लेना चाहिए। बाकी जब मैं एक्सपीरियंस करूंगा तो खुद एक्सप्लोर करके आपको ज्ञान बांट ही दूंगा। और फिर क्या हुआ अगर मैं ज्ञान थेरेपी नहीं हूं? तो देखो भाई, ये ना बहुत ही डिफरेंट डिवाइस है। आपकी बहन, वाइफ, मदर, फादर, 8-10 साल का बच्चा, कोई भी इन टाइटल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है और खेल सकता है, क्योंकि खून खराबे वाली गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, रेजिडेंट इवल जैसी गेम खेलना ना ही उनको आएगा और ना ही वो ऐसी गेम में खेलना चाहते हैं। तो निंटेंडो स्विच एक तरह का फैमिली कंसोल है, जो अगर आपके पास PS5 है ना, तब भी एक सेकंड कंसोल आप इसको खरीद सकते हो। इसकी गेम में आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि ये अलग ही जॉनरा की गेम में है। और मैं जो इस कंसोल को बच्चों वाला कंसोल समझता था, आज ये कह रहा हूँ, हद एडिक्टिंग है निंटेंडो की गेम्स, नेक्स्ट लेवल एडिक्टिंग। ये कंसोल मैंने रिव्यू के लिए मंगवाया था एंड मुझे लग नहीं रहा कि मैं इस कंसोल को वापस करने वाला हूँ। एंड मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये कंसोल PS2 को बीट कर देगा एंड जल्दी बन जाएगा इस प्लैनेट का मोस्ट सेलिंग कंसोल।